में ज्यादा घातक होता है अभी, जैसे सीधा सीधा बता रखा है कृष्ण सर्प कौन सी अवस्था में ज्यादा घातक है ना, तो कौन सी अवस्था में, या फिर तरुणावस्था में होता है या फिर युवा अवस्था में होता है ना। तो युवा अवस्था तरुणावस्था ध्यान रखना, इसको पूछा हुआ है। और कृष्ण सर्प कौन सा सर्प होता है भाई, दर्भिकर होता है, मंडलीय होता है, राजीमान होता है, दर्भिकर, ठीक है। और गोनस, गोनस किसका प्रिय है? आया हुआ एग्जाम में, गोनस बता रहा मंडलिनी का है ना, गोनस मंडली का। और चित्रा बता रहा, चित्रा किसका है बताओ, क्रम से ही बता देते। चित्रा बता रखा है किसका, राजीमान का। अरे सही है, LR6 SO4 और रेस्ट 3। देखो कल आपको मैंने है ना कि शेड्यूल 1 में अपन ए में बात करें तो फॉर्म बता रखा है या फिर परफॉर्म है ना, फॉर एप्लीकेशन बोल दिया। सेकंड में फीस बता रखा है कोई, या फिर टेस्ट ऑफ एनालिसिस। और सी में बायोलॉजिकल, एक तो अपने को ये याद रखना, बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रिवेंट प्रोडक्ट है ना, कि कौन से इसमें आते हैं, तो शी शेड्यूल में बता दिया। इसके अलावा देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ द ड्रग प्रोविजनल इंपॉर्टेंट जो भी है, कोई ज्यादा खास नहीं। ई जरूर याद रखना है ना, ठीक है भाई। पॉइजन वाला अपने को याद रखना, तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, तो ये भी जो पॉइजन से रिलेटेड मेडिसिन है तो वो अपने को ई में है ना। और वैक्सीन ऑफ द सीरम अपन देखें तो एफ, तो अपने को ई याद रखना। इसके अलावा देखो अंडर मेडिसिन सुपरविजन क्वेश्चन तो बता रखा है जी है ना। इसके अलावा देखो इसमें प्रिस्क्रिप्शन हो गया, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके द्वारा है ना, आरएमपी वही है। इसके अलावा देखो मैं ये दे रखा है मैजिक सस्टेंस, कि मैजिक सस्टेंस अधिकतर क्या है भाई, एसिड लिखते हैं ना, इससे चमत्कारी प्रभाव होगा, ऐसा ऐसा होगा है ना। तो ये अपने को विच डिजीज आर नॉट क्योर, तो सीधा सीधा अगर उनसे ठीक नहीं हो रहा तो कौन से वाले में, मैजिक जो सस्टेंस है वो जे में। तो ई तो एक ई वाला याद रखना, एक ये वैक्सीन वाला भी ध्यान रख लेना। जीएमपी बता दिया, जीएमपी जेनेटिक ड्रग है ना, जेनेटिक ड्रग किसमें, के में। और जीएमपी अपन बात करें तो जीएमपी का ही ध्यान रखना है, एम में बता रखा अभी। और फार्मेसी एपरेटस बता दिया, तो कोई ज्यादा खास नहीं। एक्सपायरी डेट को अपन देखो, पीरियड ऑफ द ड्रग्स है ना, तो इसको पी में याद रखना। और इसके कॉन्ट्रासेप्टिव तो ये बता रखा है आर शेड्यूल में। कॉस्मेटिक की बात करें तो एस में। और जीएमपी है ना, फॉर आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा, तो आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा के लिए अपन बात करें तो टी में। इसके अलावा एक जीएमपी और दे रखा था एम में है ना। लेकिन अगर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी की बात करें फिर आपको आंसर करना पड़ेगा कौन सा, टी, ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरिंग उसके स्टैंडर्ड, ये जो अपने काम के हैं, एक तो ई वाला अपने काम का है ना, एक ये टी वाला काम का है, ठीक है भाई। एक अपने को ये क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइन का भी ध्यान रखना। और इसके अलावा देखो हार्मफुल ड्रग्स है तो वो अधिकतर की लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक ड्रग वो किस में आएगी है ना। और इसमें लास्ट में बता रखा है लिस्ट ऑफ द ड्रग मार्क टेस्टेड अंडर द जेनेटिक नेम फॉर द थेरेपेटिक यूजेस, थेरेपेटिक यूजेस के हिसाब से। तो इनको कभी कभी पूछ लिया जाता है भी कौन से शेड्यूल में आती है ना। तो पॉइजन वाला ये बता दिया। जीएमपी की अपन बात करें तो जीएमपी वाला किस में आएगा भाई, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के लिए टी में बोल दिया। और अगर इसमें देखें जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, एक खुद ओनली अगर आपको जीएमपी पूछा जाए तो वो आएगा किसमें, एम में, ठीक है भाई। तो इन चीजों को भी याद रखना, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना। और क्लिनिकल ट्रायल की अपन बात करें तो वाई शेड्यूल में, तो ये शेड्यूल एक्ट भी पूछ लिया जाता है ना। पेज नंबर 5 में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, स्थावर विष की बात कर रहा है। तो स्थावर विष कितने भाई, चरक के अनुसार बताओ, तुरंत तुरंत बताओ है ना। काश्यप के अनुसार कितने हैं, और स्थावर विष के अधिष्ठान कितने और जांगम विष के अधिष्ठान, तो स्थावर के बताओ कितने, रोशन बता, स्थावर के कितने। देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है अभी। और इसमें स्थावर, इसमें धातु विष कितने कितने भाई, धातु विष के बारे में बताओ। धातु विष 2, 3 कहाँ हो गए, 2 ही तो है। और फल वसनाभ की 4 प्रकार, वसनाभ का शोधन, एंटीडोट
मरीच और उषण, है ना, संकण भी है। और इसका परिरक्षण किसमें करते हैं भाई? विष का परिरक्षण करना चाहिए, मतलब वस्तुनाभ का परिरक्षण करना चाहिए किसमें? सरसप के तेल में नहीं बता रखा क्या? सरसप के तेल में बोला है ना। तो इनको याद रखो। गंधक द्रुति का अलग बता रखा है भाई। गंधक द्रुति का किसमें करें? द्रुतियों का बर्रे के तेल में। बर्रे का तेल कैसा होता है? सबसे निकृष्ट, उत्कृष्ट तो नहीं होता ना, है ना। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, विष के चरक ने गुण कितने माने भाई? सुश्रुत ने गुण कितने माने? तो चरक और सुश्रुत के अनुसार तो 10-10, और इसमें अनिर्देशीय इन्होंने बोल दिया और अपाकी दोनों को मिलाकर के वाग्भट ने बोल दिया भाई। अनिर्देशीय अपाकी दोनों को, है ना। और शारंगधर की याद रखना, योम छेदी। योम छेदी से याद किया था अपन ने, योग योगवाही, है ना। योम म से मदावह और छेदी, तो ये 3 गुण अपने को अपने विशेष रूप से ध्यान रखना। वाग्भट के अनुसार विष अपने जहां पे काट लिया तो वहां पर कितने समय तक रहेगा भाई, है ना। और विष संकट किसने माना है? वाग्भट ने। क्या क्या होता है विष संकट में? उसमें प्रकृति, काल, है ना, और उसके आधार पर सर्प का प्रकार भी बता दिया, व्यक्ति की प्रकृति भी कैसी है, सारी चीजें जब फेवरेबल हो, उष्ण काल हो या वर्षा ऋतु हो, है ना, या फिर जैसे दोष बता दिया कि दोष भी अगर देखे तो पित्त दोष हो भाई, है ना। तो ये सारे के सारे विष संकट कहलाते हैं भाई। यम दृष्टा किसने माना है? और स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, है ना। स्वल्प भुक्तो ही जीवितम यम दृष्टा काल में बता रखा है अभी। और यम दृष्टा में क्या क्या है? कार्तिक गण, है ना, उसके अष्ट अष्ट बता रखे, उनको भी अपने को ध्यान रखना। उसके बाद देखो दर्भिकर कितने बता दिए? तो दर्भिकर 26, 22, 10, दर्भिकर मंडली राजीमान। और अपन को जो नीचे याद रखे थे, दर्भिकर मंडली राजीमान निर्विश वेकरंज, तो 26, 22, 10, 12 ऐसे किए थे। और फिर इसमें भी फिर 3 और 4 ऐसा किया था भाई। ये 3 तो क्या है, जो 3 बता रखे राजीमान और वेकरंज के कारण बता रखा है। और 4 की अपन बात करें तो मंडली, मतलब एक एक दोनों के साथ, वेकरंज के साथ दोनों के साथ है, मंडलिनी के साथ है भाई, वेकरंज के भी साथ है ना। तो अपन ने ये भी देखा था, इसको जरूर ध्यान रखना। सर्पदंश के प्रकार बता रखे, चरक ने कितने बता रखे अभी? है क्या सब चरक के? नहीं है ना, है ही नहीं। और अगर अपन एक दृष्ट संस्थानम ऐसा दिखा जाए तो मूषक, मेंढक, मेंढक बता रखा है ना। और इसका बता रखा है विड़ भेद। विड़ भेद किसका है भाई? प्रकालक का। ठीक है, तो इन चीजों का अपने को जरूर ध्यान रखना। तो 3 प्रकार के सर्पित, रदित और निर्विष, है ना। तो नीरस से अपन ने याद भी किया था। सबसे ज्यादा निर्विष वाले कौन से हैं इसमें? देखो वाग्भट वाले में बताओ सबसे ज्यादा घातक कौन सा बता रखा है? सबसे ज्यादा दृष्टा निष्पीड़ित बता रखा है भी, है ना। तो जो 3 है, तुंडाहत, व्यालीड और व्यालुप्त, ये तो निर्विष है। स्टार्टिंग वाले 3 निर्विष है, बाकी जो दृष्टा गए दृष्टा निष्पीड़ित सबसे ज्यादा घातक। और उसके बाद देखो अरिष्ट बंधन बता रखा है। तो अरिष्ट बंधन मंत्र या अरिष्ट के द्वारा बांधे। और कितना? सुश्रुत ने दंश स्थान से कितना? ठीक है भाई, दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बांधने के लिए बोला है। तो अपने को याद रखना। सस्क्रम पे चलो। सस्क्रम पे बता दिया भाई कौन से? वेले बेचे, है ना। और तो 4 तो यही हो जाएंगे आपके, वेदन, लेखन, छेदन और वेदन, आय, आहरणेषण और सीवन और विश्रावण। एक सीवन का जरूर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सस्क्रम है, या फिर यह बता दिया कौन सा सस्क्रम है, या फिर यंत्र बता रखा है। तो सीवन को अधिकतर क्या पूछ ले जाता है? सीवन, है ना, किसके द्वारा? क्योंकि सूची के द्वारा क्या क्या होता है? सूची के द्वारा विश्रावण भी होता है, ये भी बता रखा है। तो अपने को इनको भी जरूर ध्यान रखना, है ना। उसके बाद देखो चरक नहीं आए, तो चरक ने आहरण ऐक्षण को नहीं माना। और वाग्भट के डिजिकम याद है कुछ? डिजिकम से दहन, उत्पाटन, है ना, है ना, ग्रहण। ठीक है भाई। इसके अलावा फिर अपन दूसरी बात करें, है ना, मंथन, है ना। तो अपने को उनको जरूर याद रखना। उसके बाद देखो आगे चलें, अपने को व्रण बंधन के भेद बता रखे भाई। व्रण बंधन के भेद कितने बता रखे? तो चरक ने 2 बता रखे, दक्षिण और वाम बता रखा भी, है ना। और सुश्रुत के अपने को याद रखना कितने? 14 बता रखे। झोली बंद किसने माना भी? जो उत्संगी है वो वाग्भट ने माना है ना।
कौन बताएगा मेरे को बंधों के बारे में? रोशन बताएगा। बंध बता भाई। तो मनु से म से मंडल, तो राउंड पार्ट पर बांधेंगे भाई। अनु, अनु बता दिया, अनुवेलित मतलब शाखाओं पर बांधेंगे, है ना। मनु विश्वविद्यालय, तो वितान और विबंध बता रखा है अभी। तो वितान कहाँ पर? शनि देवल का। कहाँ पर भाई? है ना, मूर्धनी पर। और विबंध कहाँ पे होता है? विबंध मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपन। तो पृष्ठ या तो उधर पे बांधेंगे भाई, है ना। तो मनु विश्वविद्यालय समुदाय, स से क्या हो जाएगा? स्वस्तिक। स्वस्तिक को कहाँ पे बांधेंगे भाई? संधि पर कौन सा बांधते बताओ? स्वस्तिक, है ना। और इसके अलावा हाथों में, पैरों में बता दिया, स्तनों पे बता रखा है। तो ये यहाँ पे अपने को याद रखना, स्वस्तिक बांधते हैं भाई। गोफना, वस्ती पर कौन सा बांधते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, गोफना। तो स्वस्तिक, समुदाय, मुतोली। मुतोली याद रखना भाई, कहाँ पे? मेडर और ग्रीवा पर। मैगी याद कर लेना आपने, तो मुतोली, मेडर और ग्रीवा। उसके बाद दूसरा फिर आगे कौन सा? दाम। दाम बता रखा है संवाद अंगे, ऐठन युक्त अंगों पर, है ना। जहां पर ऐसा ऐठन युक्त अंगों पर कौन सा, है ना। इसके अलावा देखो समुदाय, य से हो जाएगा यमक। यमक मतलब दो वर्णों को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद गोपी से गो से कौन सा हो गया भाई? गोफना। तो गाय का जो मुख होता है ओष्ठ नासा चिबुक, ओष्ठ नासा चिबुक। तो अपने को ये वाला जो रीजन है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर तो पी से बता गया पंचांगी। पंचांगी वो कहाँ पे बांध देंगे भाई? ऊर्ध चतुर्गत पे, है ना। और कौन सा है? खटवा। खटवा कहाँ पे बांधते हैं भाई? हनुगंड खंड पे, है ना। तो जो ये खाट वाला ये पोर्शन है भाई, जहाँ पे ये लपड़ वाला सीन अपन कह सकते हैं, तो हनुगंड कर्ण पर। एक झोली बंद बताया, जो किसने? भागवत ने बता रखा है। हो गए पूरे। और चीन, चीन तो हो ही गया अभी। चीन, चीन मतलब चाइनीज से आके छोटी छोटी, मतलब अपांग सु बांधेंगे, अपांग पर, है ना। तो मनु विश्वविद्यालय समुदाय से गोपी को चीख, है ना। ख से लास्ट में खटवा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अपने को ध्यान भी रखना भाई, पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बंद हो गए। उसके बाद देखो उदावर्त के भेद। तो उदावर्त के वापिस रिपीटेशन हो गया। चरक के कितने भाई? 6 है। सारंगधर के कितने भाई? 13। सुश्रुत के 13 प्लस अपत्य निमित्त जनक, है ना। और भेल के कितने? उसके बाद देखो अश्मरी के भेद। तो अश्मरी के भेद की अपन बात करें तो चरक अश्मरी का एक ही भेद बोलता है, है ना। और सुश्रुत की अपन बात करें तो सुश्रुत के कौन सा भाई? 4 बता रखे हैं, है ना। बल्लातक, बल्लातक के समान कौन सी वाली होती है बताओ? बल, है ना। और मधु किसके समान? कुकुटांड। कुकुटांड की बात करें तो कपज वाली। और मधु पुष्प वर्णम अगर ऐसी बात करें तो, ठीक है। और इसमें और बता रखा है एक, किसमें? इसमें कदम्ब के समान। कदम्ब है या फिर ऐसा? हाँ, कदम्ब। तो उनको ध्यान रखना। और इसमें प्रभुत्व दोष कौन सा होता है भाई? कफ, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना। वस्त्रगंधी किसमें पाई जाती है? इसी में जाती है ना। और अपने को वस्त्रगंधी एक किसमें? ग्रह में भी आती है क्या? कौन से वाले में? रेवड़। हाँ, याद रखना, रेवड़ से, ठीक है। उसके बाद देखो आवरण की। तो आवरण बता रखे 42, 22, 13, है ना। तो अपने को जरूर ध्यान रखना। और वो प्राणावरत जो बता रखे ना, प्राणावरत व्यान। तो प्राणावरत व्यान में बता रखा है भाई क्या? इंद्रियों में विशेष रूप से शून्यता, पूछा हुआ है वो, है ना। यहाँ पे जरूर लिख लेना। उदान आवृत इसमें बता रखा है कफ में मंदाग्नि, यूके, यूके में मंदाग्नि। और वीके, वीके बोले तो व्यान आवृत, तो इसमें गुरु गात्रता बता रखी है। इनको जरूर लिख लेना। असरक दर का एपी, है ना, एपी है उसका। अपान आवृत पित्त, अपान आवृत पित्त के कारण ही असृग धर की उत्पत्ति होती है। आया हुआ, ये पूछा हुआ है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर शुक्र दोष। तो चरक के कितने भाई? 8 बता रखे। सुश्रुत में पीवी, पीवी बोले तो प्राणावृत व्यान। और प्राणावृत व्यान में लक्षण बता रखे इंद्रियों में शून्यता, इंद्रिया शून्यत्व, है ना, ठीक है।
दूसरा यूके, यूके लिख लेना, तो यूके का मतलब क्या, उदान आवृत कफ, है ना। और उदान आवृत कफ में बता रखा है मंदाग्नि, मंदाग्नि, ठीक है भाई। एक लिखना वीके, यूके बता दिया, यूके में मंदाग्नि है, वीके में बता रखा है व्यान आवृत कफ, और व्यान आवृत कफ में बता रखा है गुरु गात्रता, गुरु गात्रता। और इनमें सब में जो इंपॉर्टेंट है वो है एपी, एपी मतलब, है ना, एपी बराबर क्या, अपान आवृत, अपान आवृत पित्त। और इसमें बता रखा है किसकी, असृगधर की उत्पत्ति बता रखी है, ठीक है भाई। असृगधर की उत्पत्ति, इंद्रियों में, इंद्रियों में शून्यता किसमें, पीवी, यूके, यूके में मंदाग्नि, और वीके, वीके में गुरुगात्रता। और एपी की बात करें तो एपी में कौन सा, असृगधर, ठीक है। इसके अलावा और भी है, तो वहां से लिखना आप लोग, चैप्टर नंबर 28 से लिखना, जो काम काम के उनको जरूर लिखना। बल किसके अधीन होता है बताओ, कौन सी वायु के अधीन होता है, बल और वर्ण, उदान, और प्राण के, बल की अपन बात करें, बल, है ना, तो बल किसके अधीन है और जीवन किसके अधीन है, तो जीवन तो प्राण के अधीन बता रखा है, और इसमें बल की अपन बात करें तो उदान के अधीन बता रखा है भी। दोनों का जरूर ध्यान रखना, पूछ लिया हो जाता है इसको। उसके बाद देखो शुक्र दोष, शुक्र दोष बता दिए, और सुश्रुत के कितने, 11 बता रखे में। तो साध्य, साध्य को यहाँ पे 4 कर लेना, और कृच साध्य 5, और असाध्य बता रखे 2, तो 4 5 और 2, 4 5 9, 9 और 2 11, ठीक है भाई। सुश्रुत ने अश्वरी कितनी मानी है, 4, है ना। भगंदर कितने माने हैं, और अर्श कितने माने भाई, 4 5 है, इजीली याद रह जाएगा भाई। 4 अर्श, अगर 4 अर्श के 4 अश्वरी, और 5 बता रखे भगंदर, और इसके अलावा अपन दूसरी बात करें तो, है ना, तो 6, ठीक है भाई। और चरक के 2 ही है। इसके बाद देखो औषध काल पे चलो, औषध काल वो आर्तव दोष, है ना, तो आर्तव दोष कितने माने भाई, सुश्रुत के अनुसार जो आर्तव दोष माने ना वो कितने हैं, सुश्रुत के अनुसार आर्तव दोष भी 11 ही है भाई, 7 और 4 बता रखे हैं, ठीक है। आप लोग वहां खोल के देखना, वहां पे बता रखे, और उनकी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चिकित्सा जरूर पूछी जाती है, ठीक है भाई। जैसे अगर असाध्य है तो चित्रक का उनका बता दिया भाई, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो वो भी कितने हैं, 11 ही है, 7 और 4 बता रखे भाई। अब 4 तो उसमें ये बता रखा है कि 4 तो साध्य होंगे, 7 असाध्य की कैटेगरी में बता रखे उसमें, ठीक है। इसमें देखो चरक पे अपन चले तो चरक के 10, वाग्भट के 11, और निशी किसने माना है भाई, अष्टांग संग्रह ने माना है, हरदि ने माना है, बताओ, निशी, माना। इसके अलावा देखो शरीर की लंबाई बता दी, और शारंग दर के अपने को याद रखना, ASV याद है, लेखन दोनों में बता रखा है भाई, है ना। और हिक्का, हिक्का कहाँ पे आता है, हिक आ, हिक्का, कंपवात और आक्षेप, कौन से वाले में बताओ, पक्का देख ले डॉक्टर, अपनी सेकंड में है ना, सेकंड में बता रखा है। अपने को ये जरूर ध्यान रखना, आचार्य चरक ने हिक्का में क्या माना है बताओ, आचार्य सामुदक, मूर मूर किसमें, बाकी वाले में मूर मूर माना, ये जरूर पूछा जाता है भी, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे आगे चलो, शरीर की लंबाई चरक के अनुसार कितनी, 84, अष्टांग संग्रह के अनुसार कितनी भाई, 84 अंगुल, और सुश्रुत ने 120, ये पूछा हुआ भाई। और अष्टांग हृदय की अपन करें तो 3.5 हाथ। अगर आप 3.5 हाथ को खोलोगे, मतलब 3.5 हाथ में अगर आप लंबाई नापोगे तो 84 ही निकलेगी भाई, है ना, 3.5 हाथ बराबर, ठीक है भाई। क्योंकि एक हाथ में कितना होता है भाई, 24 अंगुल, 24 24 कितने हो गए, 3 चौबीस 72, 72 में कितने जोड़ो, 12 और जोड़ दो, कितने हो गए 84,
अरे हुई कि नहीं हुई, है ना। उसके बाद देखो शोर कर्म पे अपन बात करें तो चरक सुश्रुत वाग्भट कितने बोल रहा है भाई, पक्ष में 3, है ना, ये पक्ष में 3 बार कराने के लिए बता रखा है। और शारपाणी जी कहते हैं भाई 3 महीने में 1 बार कराओ, ये अपने वाला है ना। रोग ज्ञान के उपाय बता रखे, रोग ज्ञान के उपाय तो चरक के 3 बता रखे, सुश्रुत के कितने बता रखे भाई 6 है ना। तो कितने, प्रत्यक्ष अनुमान ये बता दिया। यंत्र अपन चले तो यंत्र की बात सतमेकोत्तरम, है ना, स्वस्तिक सदन ताल नाड़ी, है ना, उनको अपने को याद रखना। वाग्भट ने कितने बता रखे भाई 116 ही बोल दिया, संख्या भी बता रखे हैं। अब यहाँ पर देखो स्वस्तिक सदन, स्वस्तिक का कितने, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है भाई, स्वस्तिक ही होता है ना। 18 16 12 वही बता रखा है। स्वस्तिक मतलब अस्थि में, और सदन सदन बता दिया भाई त्वचा में, है ना। और ताल बता रखा है तो कर्ण नासा में अपन बात करें तो वहां पे याद रखना। और नाड़ी का तो अलग अलग प्रयोग बता रखा है भाई, है ना। तो इनका प्रमाण भी अपने को ध्यान रखना। तो स्वदन स्वस्तिक का कितना 24, और वाग्भट ने भी 24 माना है। इसका 18 16 12, 18 16 12 याद रहेगा सदन ताल। अब देखो अपने को दूसरा याद रखना इसमें, अगर आप चाहो तो वाग्भट में जो यहाँ पर चेंज किया है ना, कि तो सदन में 2 इन्होंने एक्स्ट्रा माने, क्योंकि इसके सुश्रुत के तो 2 तो है ही सही, और 2 प्लस और कर लेना इसमें, इसको ऐसे ही लिख लेना +2, तो ताकि आपको याद रहेगा कि 2 एक्स्ट्रा किसमें माने, सदस्य में माने। और उसके बाद नाड़ी, तो नाड़ी देखो सुश्रुत के कितने भाई 20 प्रकार की नाड़ी मानी, तो उसमें 3 प्लस कर लेना भाई, 3 इन्होंने एक्स्ट्रा मानी, है ना। और उपयंत्र की बात करें तो कितने बता रखे भाई, इसमें 34 है, और इसके कितने 28, तो कितने हो गए भाई +6, है ना। और इसमें टोटल शलाका में बता रखा है 6, +6 शलाका में है, उपयंत्र में तो +4 कर लेना, है ना। तो इनको +4 करने के पीछे यही है, बाकी क्योंकि सुश्रुत वाला आप वही याद रखो, और जिसमें जिसमें इन्होंने माना है तो उसको प्लस कर लेना, बाकी आपकी जैसी आपको उचित लगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आप लोगों को जो सुश्रुत वाला है, उसके बाद देखो कुल बता रखे भाई 101 और 116 बता दिए, तो अपने को ये भी याद रखना, बाकी की आवश्यकता अनुसार इनकी बता रखी लंबाई चौड़ाई कितनी क्या क्या करे भाई, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, इसमें ये कह रहा है शस्त्र की संख्या सुश्रुत में 20, है ना। वाग्भट ने कितने माना है भाई 26, और इसमें बता रखा है सर्प बता दिया, लिंग नाशनी, तो है ना। और कर्णवेदन बता दिया, कर्त्री एक कुर्च, है ना। ठीक है, तो इनको अपने को याद रखना, क्योंकि इनको जो 6 है विशेष रूप से इनको ध्यान रखना। उसके बाद देखो मूल नाड़ी यंत्र बता रखे, तो मूल नाड़ी यंत्र 12, दल्लन के कितने 20 है, और ऐषणी चरक के कितने भाई 2, मृदु और तीक्ष्ण बता रखी है ना, मृदु और तीक्ष्ण बोली है। और यहाँ पर सुश्रुत की अपन बात करें तो कौन कौन सी 3 है ना, कौन कौन सी है, गंडूपद, यव, है ना, और तीक्ष्ण कंटक, है ना। इन तीनों को भी अपने को ध्यान रखना। अनुशस्त्र बता रखे 14, वाग्भट के 12 है भाई, और शार बता रखे भाई पानी प्रतिसारणी, और सुश्रुत के भी पानी प्रतिसारणी, और प्रतिसारणी के फिर इन्होंने 3 कर दिए भाई, मृदु मध्य तीक्ष्ण, है ना। चरक के कितने बता रखे भाई, गुण की अपन बात करें तो 10, सुश्रुत ने कितने बता रखे भाई 8, और अष्टांग हृदय ने संग्रह ने गुण और दोष 10-10 माने भाई, दोनों याद रखना अपने को। इसमें दोष कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं, कितने हैं भी कितने हैं, तो 4 प्रकार के वलय बिंदु विलय का प्रतिसारण, और वाग्भट की इन्होंने जो बता रखा है अर्धचंद्र बता दिया, स्वस्तिक बता रखा है, अष्टापद बता रखा है ना। सल्ले की गतियां, तो सल्ले की गतियां आप लोगों ने पढ़ी है ना। तो 5 3 3 ये बता रखा है भाई, 5 किसने किसने मानी, सुश्रुत की 5, अष्टांग हृदय की भी 5, बाकी संग्रह की कितनी 3 है। ऋतु काल ध्यान रखना, तो चरक और इसका 12 दिन बता रखे भाई गणना, क्योंकि कितनी वो इनको 4 दिन को नहीं मानता, और वाग्भट और भाव प्रकाश मानते तो 12 4 16 हो गए, है ना। मनुस्मृति विदेह भी बता रखे अभी 16 है। रजु दर्शन की आयु कितनी, काश्यप 12, काश्यप 16, सुश्रुत 12, और भाव प्रकाश भी 16, है ना। और निषिद्ध बता रखे, तो इसमें बता रखा है प्रथम दिन या फिर त्रयोदशी, जो 13 बता रखा है त्रयोदशी, वाग्भट ने प्रथम दिन या फिर एकादशी भी बोला है, और त्रयोदशी, तो एकादशी और त्रयोदशी पे, है ना। देखो यहाँ पर अस्थि बता रखा है, तो अस्थि की अपन बात करें, देखो चरक की क्या क्या चीजें ज्यादा है। चरक की एक तो धमनियां ज्यादा
है ना। धमनियां कितनी बता रखी, 200 बता रखी, जबकि सुश्रुत की तो 24 ही है, ऊर्ध्व 13 की बता रखी है। तो इसमें धमनी ज्यादा है, एक अस्थि ज्यादा है, बाकी सारे अधिकतर चरक की कमी ही है। तो धमनी है, तो सीधा सीधा थोड़ा सा माइंड ऐसे ही याद रखना कि धमनी ज्यादा तो हो नहीं सकती, भाई धमनी कितनी 200 है। अस्थियां बता रखी, अस्थियां भी ज्यादा है ना, क्योंकि उसने दंत उल्कुल को भी माना है ना, तो उसको भी अपने दो चीजें ज्यादा है और बाकी तो ऐसे अपने को कमी है, तो उसी को आधार पर अपन देख भी सकते हैं, या फिर बराबर है। तो चरक और काश्यप की कितनी, आयुर्वेद के अनुसार कितनी, है ना, सुश्रुत और भेल के अनुसार कितनी बता रखी भाई, 300, और शाखाओं में कितना, 120, 120, 117 और 63 शाखा, मध्य और ग्रीवा। आधुनिक में 206, 206 होती, 208 होती, तो 206। उसके बाद देखो संधियां बता दी, तो संधिया में कितनी भाई, चरक 200 और सुश्रुत की 210, तो कम है भाई, 10 कम है ना, चरक की तो कमी है ना यहाँ पे। शाखाओं में कितनी, 68, 59, 68, 59 और 83, 83 बता दिए भाई, 68, 59 और 83। उसके बाद स्नायु के अपन बात करें तो स्नायु में कितने, और स्नायु का याद रखना, स्नायु कितने प्रकार है भाई, स्नायु के कितने प्रकार, 4, है ना। उसको याद रखना, स्नायु के लिए एक लाइन दे रखी ना, नौका, नौका वाली बता रखी है भाई, है ना। इसमें कितने बता रखे स्नायु में, शाखाओं में कितना, तो 150 इंटू 4, भाई 4 शाखाएं तो 600 बता दिए, मध्य में कितना और ग्रीवा में कितना। पेशी, पेशी का अपने को चरक का कितना भाई, 400 है, सुश्रुत की कितनी बता दी भाई, 500 और 520, तो 20 को अपने को जरूर ध्यान रखना, है ना। बाकी अपन कल देखते हैं, इसमें बुक निकालो। तो यहाँ पर देखो हेतु बता रखा है, तो हेतु क्या, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, कि उपलब्धि का जिसके कारण आप किसी चीज को जान सके, तो प्रत्यक्ष अनुमान है, एति ही और उपम में, है ना। तो यहाँ पर नहीं है भाई, तत्व की उपलब्धि के आधार पर। और ए भी हेतु भी उपलब्धते तथा तत्वम, ये अधिकतर ये जो सारी के जो 4 हेतु बता रखे ना, तो ये किसी तत्व की, तो यहाँ पर सीधा सीधा बता रखा है कि तत्व मतलब सत्य के ज्ञान के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पर तत्व को आप सत्य भी लिख लेना, है ना, कि तत्व की उपलब्धि या फिर सत्य की उपलब्धि में कौन सा कारण हेतु नहीं है ना। दृष्टांत बता रखा है, तो दृष्टांत मतलब जो मूर्ख को भी और बुद्धिमान को एक जैसा दिखाई दे, तो यहाँ पे बता दिया दृष्टांत को नाम मूर्ख विदुषा नाम बुद्धि साम्य। और यहाँ पे बता दिया भाई आदित्य प्रकाशम इति, आदित्य क्या बोला अभी, प्रकाशकम संख्यान, है ना। तो अपने को उसको याद रखना, अग्नि उष्णम, द्रव्यम उष्णम, स्थिरा पृथ्वी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर 35 में अपन चले, तो 35 में क्या बोला है, उपनयन निगमन की बात कर रहा है। उपनयन निगमन में क्या भाई, उपनयन निगमन ये दोनों क्या करते हैं, वही है, और उपनय तो फिक्स है, ये हमेशा जैसी प्रतिज्ञा वैसा ही उपनयन, है ना, जैसा राजा जी बोलेंगे वैसी प्रजा करेगी, तो यहाँ पर अपने को याद रखना उपनय वही है। उसके बाद देखो उत्तर बता रखा है, उत्तर मतलब जो उल्टा कह सकते हो आप इसमें, उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्टे हेतु वेधर्म्य, वेधर्म्य उपदिष्टे च हेतु साधर्म्य, मतलब जस्ट अगर कहे तो उसका जस्ट अपोजिट करे, जैसे हेतु नाम समर्थ, है ना, हेतु सधर्माणाम विकार, जैसे क्या बता दिया इसमें कि किसी, जैसे किसी ने कहा है रोग कारण के समान धर्म वाले ही होते हैं, मतलब जैसे सीधा कि शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों का साधर्म्य कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। तो ऐसा कहना क्या बता दिया भाई, अगर शीतलता तो लाएगा, लेकिन क्या बता रखा है, वो एक प्रकार से उष्णता उत्पन्न करता है। बर्फ का सेक करते नहीं करते अपन, करते ना भाई, सिकाई करते हैं अधिकतर, तो सीधा सीधा क्या करता है वो, वहां पर उष्मा उत्पन्न करेगा, सीधा सीधा शीतलता तो करेगा, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू अगर आपने क्या है उसके जस्ट विपरीत, उसको अपोजिट बताना कि ऐसा होगा, तो इसके लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट की बात कर रहा है ना। तो इसको लाइन ही याद रख लेना, नाम साधर्म्योपदिष्टे हेतु वेधर्म्य वचनम, और वेधर्म्योपदिष्टे वह हेतु साधर्म्य वचनम। जैसे इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है कि शरीर के अवयव में दाह, गर्मी, या फिर इनके कारण क्या होता है अभी, कि पाक इनके कारण होता है, तो यहाँ पर बता दिया नहीं कि ये जो पाक है ये इनके कारण नहीं हो रहा, ये शीतलता के कारण उत्पन्न हो रहा है, जस्ट अपोजिट बोले। अब शीतलता के कारण तो थोड़ी हो सकता है भाई, अगर पाक होगा या दाह होगा तो किसके कारण होगा, वो सीधा सीधा बता रखा है, वो उष्णता के कारण होगा, है ना। सिद्धांत बता रखा है, सिद्धांत की परिभाषा याद रखना, ए परीक्षे बहुविध परीक्षे भाई, जिसको कई बार परीक्षा की है उसके बाद स्थापित किया है, तो उसको अपन बोलेंगे, है ना,
तो सिद्धांतो नाम ये परीक्षे बहुविध परीक्षे हेतु भी साधित्वा स्थापित, वो बता दी भाई। तो सिद्धांत क्या, 4 प्रकार के, सर्वतंत्र और प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम। तो सर्वतंत्र में तो क्या बोला है, जो सर्वत्र एक जैसा हो। सर्वत्र बता रखा है, जैसे संति निदानानि, इसकी निदान है, संति व्याधि, संति संति, अगर सीधा सीधा बता दिया संति सिद्धि उपाय नाम, कि जो अधिकतर आप क्या कर सकते हो, साध्य व्याधियों को ही ठीक कर सकते हो, असाध्य की नहीं कर सकते। उसके बाद देखो दूसरा क्या बता दिया, प्रतितंत्र। प्रतितंत्र का मतलब क्या, तस्मिनी तस्मिनी। जैसे कोई कहता है कि मैं, जैसे रस कितने होते हैं, 5 होते हैं, कोई 6 होते हैं, कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई 1 ही कह रहा है, मतलब अलग अलग, है ना। जो सर्वत्र एक जैसा हो तो उसको सर्वतंत्र बोल दिया। प्रतितंत्र मतलब अलग अलग बता रखा है। और अधिकरण, अधिकरण में क्या बोला है अभी, अधिकरण में सीधा सीधा जैसे मोक्ष के बारे में अपन कह सकते हैं। अधिकरण के बारे में इन्होंने क्या बोला, देखो, है ना। जो अधिकरण है, जिस विषय का प्रकरण चल रहा है सीधा सीधा, या फिर लिखा जाता है, तो उसी के संबंध में अपन बात कर सकते हैं, है ना। अधिकरण जैसे किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसी का केवल नाम न ले। और भाई अगर आपको टॉपिक दिया जाए कि जैसे आत्मा है, तो आत्मा को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो टॉपिक उसी का चल रहा है ना। जैसे अभी कई बार आप लोगों ने सेमिनार भी देखा होगा, सेमिनार में मतलब कौन कौन सी डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज पे, तो उसका बार बार उल्लेख नहीं करके उसके बारे में बोल दिया जाए। जैसे यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल दे रखा है क्या, कि अस्थि मोक्ष, ये बता रखा है, अभ्युगमो यम अर्थम सिद्धम परीक्षितम मोक्ष पुरुषम प्रत्यभाव भवंती। ये मोक्ष के बारे में बता रखा है। अभी मोक्ष के बारे में क्या, कि व्यक्ति अगर क्या करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर बुरे कर्म करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। और यहाँ पर अस्थि मोक्ष इति, अस्थि मोक्ष इति में किसमें आया था, अगर याद है तो आपको, शब्द में भी है क्या भाई। शब्द के प्रकार बता रखे नहीं उन्होंने, दृष्ट अदृष्ट, या फिर सत्य बता रखा है, अनृत बता रखा है। तो जो अधिकतर अदृष्ट, एक तो बोल दिया दृष्ट, दृष्ट मतलब जो दिखाई देगा, आपने बोला कि इसके सेवन करने से ऐसा होगा। अदृष्ट मतलब जो हो, भाई आप केवल उसको कह सकते हो, अब होता नहीं होता वो आपके ऊपर पता नहीं। जैसे मोक्ष होगा, अब किसने होगा, जैसे, है ना, मरने के बाद ही पता लगे हो तो, और मरने के बाद वापस आएगा नहीं, तो यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं अपन, है ना। और अभ्युगम, अभ्युगम को क्या बोला भी, कि वाद काले, कि वाद काल के समय जिस व्यक्ति ने उसको मान लिया तो उसको अपन अभ्युगम बोलेंगे। वाद काले अभ्युगछन्ति भिषगम, जैसे बोल रहा है कि अपने बड़े भाई साहब बोल रहे हैं भाई द्रव्य प्रदानम, की द्रव्य प्रदान होता है, अपन ने मान लिया, है ना, कृत्वा बता रखा है। या फिर उसके अलावा देखो कि जो गुण प्रधान्य, कोई कह रहा है गुण प्रधान्य है, द्रव्य प्रधान्य है, कोई कर्म प्रधान्य है, तो अलग अलग कह रहा है कि वाद काल के समय आप जिसको मान लोगे तो वाद काले अभ्युगम, है ना। गच्छन्ति भिषगम, तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो वीर्य प्रधानम इति कृत्वा वक्षानम, है ना, तो जरूर ध्यान रखिए इसको। उसके बाद अपन ने एक भी देखा था, संति सिद्धि उपाय नाम साध्य नाम व्याधि नाम। तो ये संति, संति किसकी बात बता रखा है, साध्य नाम व्याधि नाम सत्य, तो सत्य की बात बता रखा था। और यहाँ पर संति जो सर्वतंत्र सिद्धांत भी है, और ये किसका है, सत्य की बात बता रखा था। तो शब्द और यहाँ पर दोनों की अपन ने बात की थी, है ना। जैसे संत, तो पढ़ो क्या बोला है भाई, कि न मुक्तम, कि व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, कर्मानुबंध के कुरुतम निष्परिहार्थम इति प्रशुद्धा। और क्या बोल दिया, सिद्धा कर्म फलम, कि वो सिद्ध होते हैं, और मोक्षम पुरुषम प्रत्यय भावती भवंती। ये अपने को जरूर ध्यान रखना कि मोक्ष के बारे में, है ना। तो सर्वतंत्र हो गया, प्रतितंत्र हो गया, अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकार पूर्वक आपके इसके कारण से ये जरूर होगा, ये कह सकते हो अपन। संतृप्ति में भी खोल के देखना, वहां पर भी ऐसा ही दे रखा है कि अगर आप ऐसे निदानों का सेवन करते हो तो ऐसी व्याधि उत्पन्न होगी, अगर आप ऐसे सदकर्म करोगे तो ऐसे ही होगा, है ना। और अभ्युगम, अभ्युगम मतलब कि अपने बड़े भाई सब कह रहे हैं तो उसको मान लिया, ठीक है भाई। प्रकार है। तो अतः शब्दम शब्दों नाम वर्ण, कि वर्णों के समूह को अपन कह सकते हैं भाई, वर्ण को मिलाने से शब्द बनता है। तो एक तो ये परिभाषा बता दी, और शब्द होते हैं चतुर्विधम, है ना। दृष्टांत, दृष्टांत मतलब दिखाई देने वाला। अब दृष्टांत का मतलब क्या है, कि अब दिखाई कैसे देगा, कि आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो, परोक्ष रूप से अपन कह सकते हैं कि निदान सेवन से व्याधि उत्पन्न होगी। अगर व्यक्ति क्या करेगा भाई, समयोग को छोड़ करके अलग चीजें करेगा तो उससे व्याधि की उत्पत्ति होगी, है ना। या फिर जैसे असात्व इंद्रिय प्रज्ञापराध, ये बता रखा है। तो जो आपको दिखाई दे कि मैंने इस चीज का सेवन किया था
इसके कारण ऐसा हुआ, तो वो दृष्ट बता रखा है। अब दृष्ट, इसके बाद देखो अदृष्ट। अदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, केवल आप उसको केवल ये कह सकते हैं कि अनुमान प्रमाण के आधार पर उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मोक्ष के बारे में यहाँ पे बता दिया कि मोक्ष होता है। अब किसने देखा मोक्ष होता है नहीं होता, है ना। फिर सत्य बता रखा है, तो सत्य मतलब कि सीधा सीधा बता रखा है क्या, कि आयुर्वेद का जो उपदेश है, सत्यो ज्ञानम यथार्थ भूतम, कि जो यथार्थ है, जो उसको बोला है संते आयुर्वेदोपदेश, कि आयुर्वेद का उपदेश सत्य है। और सत्य के जस्ट विपरीत है, जिससे इसमें बता दिया संते संति सिद्धि उपाय नाम साध्य नाम व्याधि नाम की। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में साध्य व्याधियों का ही उपदेश बता रखा है, उन्हीं की चिकित्सा बोली है ना। और साध्य का, इसके सत्य के जस्ट विपरीत की बात करें तो वो सत्य बता दिया। तो लास्ट में बोला सत्य विपरीत अनर्थम, है ना। अब इसमें देखो अदृष्ट वाले में इसमें एग्जाम्पल देखना, है ना। इसमें दृष्ट वाले, पहले दृष्ट वाले पे चलो। तो दृष्ट में जैसे इसमें त्रिवी हेतु भी दोषा प्रकुपित की, तीनों हेतु के कारण दोष प्रकुपित होते हैं। तो ये आपको जो निदान सेवन किया उससे दोष प्रकुपित होंगे, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद देखो अस्थि प्रत्य, है ना, षड्भी उपक्रमी प्रशाम्यति, कि जैसे 6 बता रखे तो 6 उपक्रम, भाई 6 उपक्रम के द्वारा क्या होता है, किसी भी डिजीज को आप ठीक कर सकते हो, वो बता दिया। सती श्रोता आदि सद्भावे शब्दादि ग्रहणम, कि जैसे शब्द मतलब जो स्रोत इंद्रिय है उसके द्वारा किसको प्राप्त किया जा रहा है, मतलब सुन रहा है अभी। तो ये आपको क्या कर रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो अपन इसको कह सकते हैं दृष्टार्थ। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको विजुअल कर रहे हो, इसका मतलब इसके लक्षण दिखाई देंगे आपको, क्योंकि अपन को डायरेक्ट ये तो दिखाई नहीं देगा भाई क्या है। शब्द शब्द अपन केवल सुनते हैं, है ना, दिखाई थोड़ी देता है। तो अपन इसको सीधा सीधा कह सकते हैं। उसके बाद देखो अदृष्टार्थ में अपन बात करें अस्थि प्रेत्य भावम। अस्थि प्रेत्य भावम का मतलब देखो क्या बोला है भाई, है ना, कि इसमें इस कारण से अगर आप ऐसा सेवन करते हो तो ऐसा होगा। अब ये अधिकरण के जैसा ही मिलता जुलता है भाई। अधिकरण में अपन क्या कह रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर है उससे मिलता जुलता। लेकिन यहाँ पर अदृष्ट का मतलब कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अब अपने दिमाग में ये भी आएगा, फिर दृष्ट भी तो कौन सा दिखाई दे रहा है, लेकिन दृष्ट के आपको लक्षण तो दिखाई दे रहा है भाई, इसका तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मोक्ष के बारे में आप क्या कहोगे, किसका मोक्ष हुआ किसका नहीं, कह सकते हैं अपन ऐसा भाई। अपन ये कह सकते हैं ना भाई, धर्म कर्म करेगा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अदृष्टम पुनः अस्थि प्रत्य भावम अस्थि मोक्षिति। अस्थि मोक्षिति तो आया हुआ अभी, है ना, ठीक है भाई, याद रहेगा। सत्य का भी बता दिया इन्होंने। अनरत बता रखा है, अनरत मतलब क्या, जो आयुर्वेद का उपदेश है वो सत्य है, और आपको इंद्रिय के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। प्रत्यक्षम नाम यद आत्मनम च इंद्रियम च स्वयं उपलब्धते, तो उसको प्रत्यक्ष बोला है। इसके बाद देखो अनुमान पे आ गया। जैसे इसमें अपन ये भी ध्यान रखना, सुख दुख इच्छा द्वेषम च शब्द आदि, तो सुख दुख इच्छा द्वेष ये बोल दिया। अनुमान में अनुमानम नाम तर्क युक्ति अपेक्षे, अनुपश्चात मीते अनुमानम, और अनुपश्चात पीयते अनुपानम, है ना। शक्ति बता दिया, बल व्यायाम शक्ति बता रखा है, श्रोत आदि नाम ये भी अपने बता रखा है। अनुमान प्रमाण से ग्रहणी की जो मृदुता दारुणता भी याद रखना। उपलब्धि कारणम अमलकरणम, है ना, तो उनको भी अपने को जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो लास्ट में एति बता रखा है, तो एति नाम आप्तोपदेश है, कि जो आप्तोपदेश है, जैसे वेद आदि बोल दिया, है ना। उपम में क्या बोला है भाई, उपमान अपन कह सकते हैं। उपम में नाम यद अनिनम, उसके समान जो दिखाई दे, सादृश्य अधिकृतम प्रकाशा नाम, तो उसको, है ना, कि डंडे के जैसा ऐसा हो गया तो उसको नाम दे दिया। धनुषम, धनुष स्तंभ बता रखा है अभी। ईवासेनम, है ना। और लास्ट में क्या बोला अभी, कि जो आरोग्य को देने वाला, आरोग्य इसको समझाने वाला बता रखा है अभी। संशय, संशय मतलब, अब यहाँ पर संशय संदेह लक्षणम, जैसे संशय के लिए कुछ था क्या, अरे प्रोबेबिलिटी में क्या था, कुछ ऐसा था क्या। एक तो संशय क्या बोल दिया भाई, संशय नाम संदेह लक्षणम देश निश्चय। जिसमें असंदिग्ध है तो उसमें तो निश्चय होगा ना, और जिसमें संदिग्ध है उसको संशय बता दिया, और जिसमें असंदिग्ध है उसको निश्चय बता रखा है। तो निश्चय की भी परिभाषा है और संशय की भी है, तो दोनों को ध्यान रखना, है ना। जैसे यहाँ पे बता रखा है शीघ्रम दृष्टा च आयु लक्षणम च, है ना, सक्रिय क्रिया कर शीघ्रम भंजनम जीवनम च, ये सारी चीज़ें बता रखी भी। उचित अगर चिकित्सा करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी। अगर नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, है ना, प्रॉब्लम भी हो सकती है।
प्रयोजन क्या बता रखा है अभी? प्रयोजन पे अपन बात करें। प्रयोजनम नाम यद आरंभ, कि प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन है किसी भी चिकित्सा को आरंभ करना, तो आरंभ बता रखा है यद आरंभित आरंभ, ध्यान रखना है इसको। जैसे काल मृत्यु बता रखा है अस्ति तत्व, है ना, कि आयु के जो उपदेश बता रखे हैं उनका विशेष रूप से पालन करें तो उसकी वजह से काल मृत्यु बता रखा है ना, काल मृत्यु जस्ट बता रखा है अभी। इसके बाद देखो सव्यभिचार, सव्यभिचार का मतलब क्या होता है अभी, है ना, कि सीधा सीधा क्या बता दिया, सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणे और भवेद औषधम अस्मिनम व्याधो यौगिकम अथवा नीति। यहाँ पर ये कह रहा है कि व्याभिचार का मतलब, उसको डाउटफुल रखिएगा, सीधा सीधा बता दिया कि जिसका सीधा सीधा ये कह रहा है कि किसी एक बात को न बता कि ये औषध देने से आपकी बीमारी ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब ऐसा बोलेगा, है ना। तो सव्यभिचार, ठीक है, सव्यभिचार को ध्यान रखना। उसके बाद देखो अपन और बात करें दूसरी, तो इसमें भवेदोषधम व्याधो यौगिकम अथवा नीति, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो सव्यभिचार के कितने कितने बता रखे भाई। सव्यभिचार क्या है? पंच हेत्वाभासम की हेत्वाभास बता रखा है ना, इसके विमर्श में अपन ने देखा था। तो हेत्वाभास क्या? सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रतिपक्ष, सिद्ध, साधित, है ना, और अन्वय व्यतिरेक भी आएगा इसमें, अपने को ये भी ध्यान रखना। तो जिज्ञासा क्या है भाई? जिज्ञासा नाम परीक्षा, तो कहाँ नाम परीक्षा पूछ दिया। व्यवसाय, व्यवसाय नाम निश्चय बता रखा है अभी कि व्यवसाय करना। अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति मतलब क्या? यद कीर्तितम, जैसे इसमें बता रखा है अभी, अर्थ प्राप्ति नाम यत्रे अन उक्तनम श्या परस्परम अनुयुक्ति सिद्धि, कि ये अर्थ कहने से दूसरे का जैसे अपने आप ही पता लग जाए भाई। और अर्थ प्राप्ति क्या था? वाद मार्ग भी है भाई, है ना, अर्थापत्ति प्रमाण भी है, ये भी अपन ने देखा था कि अर्थ प्राप्ति यत्रे अनेके उक्तानाम, कि जहाँ पर एक अर्थ कहने से दूसरे का, जैसे भाई साहब दिन में खाते हैं, तो दिन में खाते मतलब रात्रि में नहीं खाते। जैसे ये बता दिया कि ये चाय नहीं पीते, तो चाय नहीं पीते तो सीधा सीधा है, तो आप इसको चाय नहीं पिलाएंगे भाई, तो फिर इनको दूध पिलाओ, है ना। तो जहाँ पर एक का कहने से अपने आप ही दूसरे का पता लग जाए, तो अपने को अर्थ प्राप्ति यत्रेकोन उक्तानाम परस्परम च, है ना, अनुक्तम च सिद्धि, तो इनको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे चलो, संभव, संभव क्या कह रहा है भाई? यो यत संभवती स तस्य संभव, ये इस प्रकार से संभव होगा। संभव होगा मतलब कैसे भी करके सिद्ध होगा, है ना। अरे डिस्टर्बेंस हो गया। तो चलो अपन कहाँ पे, कि अनुयोज्यम नाम वाक्य, वाक्य वाक्य दोष युक्तम, कि जिसमें विशेष रूप से क्या हो, वाक्य दोष हो, तो अपन उसको बोलेंगे क्या? अनुयोज्य बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बता रखा है अनानुयोज्य, तो इसका जस्ट विपरीत, अनुयोज्यम नाम तो विपर्यम, जैसे अयम असाध्य, क्या बोल दिया भाई? ये रोग असाध्य हैं, और इसका एग्जाम्पल अपन देखे अनुयोज्य का, जैसे सीधे सीधे बता रखा है भाई ये रोग साध्य हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट बोले। उसके बाद देखो आगे अपन चले तो अनुयोग, अनुयोग में क्या आ जाएगा भाई, है ना। यहाँ पर सीधा सीधा यही याद रखना, जो अनुयोग, जो अनुयोज्य है ना, उसको एक चीज़ और याद रखना कि शुद्ध वाक्य जो जीतने की तरफ ले जाए, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि शुद्ध ऐसा वाक्य जो जीतने की तरफ ले जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? अथा अनुयोज्य, है ना। और अनुयोग में क्या बता रखा है भाई? अनुयोग में चलो देखो, हेतु को, मतलब हेतु के बारे में जो बताने वाला है, अपन उसको बोलेंगे क्या? अनुयोग, कि इसका ये हेतु है। जैसे पढ़ो इसको, अनुयोगम नाम यत तद्विधानाम, है ना, स अर्धम तंत्रे तंत्रे देशम या प्रश्नम प्रश्न देश। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई, नित्य पुरुषम इति प्रतिज्ञा, कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि पुरुष नित्य हैं, तो उसको किन हेतुओं के द्वारा आप क्या करोगे? उसको एक्सप्लेन करोगे भी, है ना। किसी ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करने के बाद उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन किनके द्वारा करेगा भाई? हेतुओं के द्वारा करेगा, तो हेतु के बारे में बताने वाला, तो अपन उसको कह सकते हैं, उसको बोलेंगे अथा अनुयोगम, ठीक है भाई, हेतु को प्रूव करने वाला। तो किसके द्वारा? जैसे इसमें एग्जाम्पल बता दिया भाई, नित्य पुरुषम। अब आपके पास क्या है कि पुरुष नित्य है, अब पुरुष को आपको नित्य करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल वही आएंगे पंचावय विभाग के,
तो पंचाव वाक्य के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसको सिद्ध कर रहे हो, है ना। तो यही क्या हो जाएगा भाई कि जिन हेतु, हालांकि हेतु प्रमाण के लिए भी आता है, क्योंकि हेतु विशेष रूप से जो ज्ञान के साधन है जिनके द्वारा आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, जैसे इसमें प्रत्यक्ष बता दिया, अनुमान है, आप तो उपदेश बता रखा है, तो वो भी हेतु है ना। तो जिनके द्वारा आप जाने वही क्या कहलाएगा, अनुयोग। और अनुयोग का जस्ट देखो यहाँ पर बता रखा है, या फिर देखो इसको सीधे सीधा ऐसे याद रख लेना कि प्रतिज्ञा में हेतु को पूछने वाला जो वाक्य है, प्रतिज्ञा में हेतु को पूछने वाला वाक्य ही क्या कहलाता है, अनुयोग कहलाता है। मतलब हेतु को पूछे कि इसका क्या हेतु है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रत्यनुयोग, तो प्रत्यनुयोग का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, जो दो चीज़ें अपन ने पढ़ी है